सभी को जय हिंद नमस्कार। आज हम इस वीडियो पे शब्द विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जो वीडियोस बन चुकी हैं वो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो पहला यहाँ पे देखते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र होते हैं शब्द और सार्थक भी होते हैं। ऐसे वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का मेल और ध्वनियों का मेल, उससे क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनियाँ। ठीक है, वर्ण कहाँ पे होंगे? जब लिखित होंगे। और ध्वनियाँ कहाँ पे होंगी? जब आपका मौखिक होगा, उस समय पे आपका सबसे छोटा इकाई होगा। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकालय, मकान, मिठाई, महल। जैसे मान लो महल को लिख देते हैं हम लोग ह ल म। इसका कोई मतलब होगा क्या? समूह तो ये भी शब्द के हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सार्थक, स्वतंत्र और सही उनका मिलान होना आवश्यक है। तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः चार अक्षरों के आधार पर, चार आधारों पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आपका रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, और चौथा है आपका उत्पत्ति या उद्यम के विचार से। तो चलिए पहला देखते हैं इसमें आपका अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से दो तरीके के होते हैं आपका, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे आम, इधर, पानी, आना जाना, खाना पीना, रहना। परंतु निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों का मेल तो होता है लेकिन जिनका अर्थ कभी भी नहीं निकलता। जैसे आपका मया, ठीक है, मया, रघई, नीमा, पींगा, जो भी लिख लीजिए, है ना। अब आते हैं आपका रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से आपका तीन शब्द होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। तो रचना की दृष्टि से तीन तरीके के आपके शब्द हमको देखने को मिलते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करना जो है सार्थक ना हो, या खंड करने के बाद वे निरर्थक हो जाएं। जैसे घोड़ा, पानी। घोड़ा को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, जैसे घो और अड़ा। ठीक है, तो घोड़ा, इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही पानी को अलग करेंगे तो पा और नी अलग अलग हो गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब ऐसे शब्द जिनको अलग करने पे, या ऐसे शब्द जो मूल शब्द होते हैं उनको अलग कर देने से उनका अर्थ लगभग लगभग खत्म हो जाता है या निरर्थक रहता है, वे कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। दूसरा आता है आपका यौगिक। यौगिक मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, दो शब्दों का योग। तो इसमें क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके खंड कर देने पे उनके सार्थक अर्थ निकलें। जैसे आपका विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है। ठीक है, वैसे ही रसोई, घर। रसोई का अपना अर्थ है, घर का अपना अर्थ है। गंगा जल, गंगा जल। ठीक है, इसका भी अपना अपना अलग अलग सार्थक अर्थ निकलता है। ये कहलाते हैं आपके यौगिक शब्द। परंतु तीसरा आता है आपका योग ऋण। ठीक है, योग ऋण तो ठीक है, ये क्या होते हैं? सामान्य शब्द होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ निकलता है ना, वो कोई अलग निकलता है। जैसे आपका पंकज। पंकज शब्द में पंख और ज के मेल से बना है पहला चीज, है ना। ये भी मेल से बना है, लेकिन जिसका अर्थ देखेंगे तो तीसरा अर्थ निकलता है या विशेष अर्थ निकलता है आपका कमल। अतः पंकज योग ऋण है। इसी प्रकार पीताम्बर। पीताम्बर मतलब जिसका पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, लेकिन ये किसको बोलते हैं ऐसा पीताम्बर? आपके श्री कृष्ण जी को। लंबोदर, जिनका उदर लंबा है, यानी पेट बड़ा सा है, लंबा सा है, किनको बोलते हैं? गणेश जी को। अर्थ निकल रहा है लंबा पेट वाला, लेकिन सही इसका अगर देखा जाए, इसकी दृष्टि से देखा जाए, तो ये किन्हीं और चीज़ को इंडिकेट करता है, तीसरे अर्थ को इंडिकेट करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे विकारी और अविकारी शब्द, ये रूपांतर के अनुसार से होते हैं ना। तो रूपांतर के आधार पे दो तरीके के शब्द हो जाएंगे आपके, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे हैं जिनके लिंग पुरुष,
वचन और कारण के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़कों, है ना। तो ये देखो यहाँ पे इसके क्या हो रहे हैं, आपके वचन बदलने पे ये जो है इसका शब्द बदल जा रहा है। देखो यहाँ पे परिवर्तन हो जा रहा है। खाता, खाती, ये लिंग परिवर्तन देखो, खाते बहुवचन हो गया ऐसा। ठीक। मैं, मुझे, मेरा, वैसे ही अच्छा, अच्छे, अच्छों, इस प्रकार से। तो याद रखें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा हो या सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया विशेषण जो है आपके शब्द जो हैं विकारी शब्द होते हैं। वहीं पे क्रिया विशेषण का जो अव्यय है, ठीक है, अव्यय मतलब आज, कल, परसों, अब, कब, कैसे, क्यों। समुच्चय बोधक अव्यय परंतु, इसलिए, या, और, यादि, क्योंकि, है ना। वहीं पे आपका देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हैं आपके? के ऊपर, के नीचे, के पास, के आगे, से पीछे, की ओर, में, पर, है ना। वहीं पे विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से हैं आपके? आहा, हा, हाय, ओह, वाह, ये सब आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पे ये जो है शब्द जो हैं 5 तरह के शब्द होते हैं। किन्हीं किन्हीं ग्रामर में सिर्फ आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज दिया रहता है, आपका संकर शब्द देखने को नहीं मिलता, किसी किसी बुक में देखने को मिलता है। तो 5 याद रखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक। चलिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम, तत् का मतलब और सम का मतलब जहाँ से वो उत्पत्ति हुई है जिसकी, उसी के समान है वो। तो वो क्या क्या होते हैं आपकी? जितनी भी भाषा है वो संस्कृत के उत्पन्न हुई है। तो जो भाषा हम लोग संस्कृत में यूज़ करते हैं ना, जो शब्द वही हम दूसरे जो भाषा है उसमें भी उपयोग कर लेते हैं, जैसा का तैसा, तत्सम, है ना। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द, जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, वायु, पत्र, माता पिता आदि। ये सब क्या है? ज्यों के त्यों हम लोग संस्कृत से उठा ले आए हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अग्नि की जगह आग बोल देंगे तो वो क्या हो जाता है आपका? तद्भव, यानी जो शब्द जो था, मूल शब्द था, उसका जो है भावना जो है समय के साथ में बदल गया है, या बोलने की भाषा जो है, कहने के तरीका जो है वो बदल गया है। तो वे कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों के विकृत होने के से बने जो शब्द हैं वे कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। जैसे अग्नि से मैंने बताया ना, आपका आग बन गया, धीरे धीरे अग्नि जो है बोलते बोलते आग बन गया, है ना। तद्भव शब्द कहलाते हैं, ये सब विकृत रूप होते हैं। जैसे आग, हाथ, खेत, पत्ता, रात आदि। देसी शब्द या देशज शब्द, देश में जो उत्पन्न हुए हैं, मतलब हमारी देसी जो भाषा है ना, संस्कृत को छोड़ के, है ना, अन्य शब्दों, अन्य भाषाओं में, जैसे जो शब्द अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत को छोड़ के, है ना, या घरेलू बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेट, झोला इत्यादि। ये शब्द आपके देशज शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हम लोग के देसी भाषा में आए हुए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे विदेशी शब्द या विदेशज। ये शब्द क्या होते हैं आपके? शब्द से स्पष्ट हो रहा है विदेश, मतलब दूसरे देश की भाषा से हिंदी में वो क्या है आपके आके घुल गए हैं, है ना। जैसे आपके कई भाषा हैं जो हिंदी में हम लोग बोलते बोलते यूज़ करते हैं, जैसे कॉपी, किताब, पर्स, पेंसिल, सीस, रबर, कटर। ठीक है, यहाँ पे और कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आपका हो गया कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेंट, झोला, ये हम लोग के क्या है? देसी शब्द हैं, है ना। वैसे ही आपका विदेशी या विदेशज शब्द कौन कौन से हैं वो देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, पेन पेंसिल देशज शब्द में नहीं आएंगे, जो बोलते बोलते फ्लो में निकल गए वो सब चीज़ें। इसके उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, आपका कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेंट,
झूला इत्यादि। ये सब भाषाएं जो हैं अन्य भाषाओं की जो घरेलू जो बोलियां होती हैं ना, उनमें से हिंदी में आ गए हैं आपके। वहीं पे विदेशज शब्द जो है होते हैं, वो शब्द क्या है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, उनके शब्द को कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे आपका आराम जो है फारसी शब्द से आया हुआ है, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, पेन पेंसिल ये भी आपके अंग्रेजी शब्द है ना, लाश तुर्की शब्द है, दाम ग्रीक शब्द है इत्यादि। तो ये सब आपके विदेशज शब्द हैं। अब आते हैं आपका संकर शब्द या संकर वर्ण। वे शब्द जो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनाते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब होता है आपका दो शब्दों का मेल, ठीक है, होमोजीनियस कंपोजिशन। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दो शब्द अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आपका वर्ष प्लस गांठ। अब इसको अलग करेंगे तो वर्ष जो है आपका संस्कृत शब्द है, लेकिन गांठ जो है हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट यानी जो है आपका अंग्रेजी शब्द है और घर जो है हिंदी शब्द है। जांच करता आपका क्या है, जांच करता मतलब आपका जांच जो है हिंदी शब्द है, करता यानी आपका संस्कृत शब्द है। जेल, ये क्या लिखा है, जेल खाना, जेल अंग्रेजी शब्द है, वहीं पे खाना जो है फारसी शब्द है। साल बन, सील, सॉरी ये सील बन है ना, सील बन, तो सील जो है अंग्रेजी शब्द है और बन जो है आपका फारसी शब्द है, यानी दो अलग अलग शब्दों के मैच से बना हुआ क्या बोल सकते हैं आपका ये सब क्या है आपके संकर शब्द हैं। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव की कुछ सूचियाँ। तो देखते हैं अग्नि को क्या बोलते हैं आपका आग तद्भव में, अंधकार अंधेरा, अस्थि हड्डी, अर्थ आधा, सॉरी अर्ध आधा, अश्रु आंसू, अद्य आज, अग्र आगे, आम्र, आम्र मतलब आम, वहीं पे आपका आश्रय, आश्रय मतलब आपका आश्रय, उज्ज्वल, उज्ज्वल का हो जाएगा आपका उजाला, उल्लू का हो जाएगा उल्लू, ओष्ठ का हो जाएगा ओठ, उच्च का हो जाएगा ऊंचा। यहीं पे आगे देखते हैं यहाँ पे क्षीर, ये कई बार पूछा गया है खीर, क्षेत्र खेत, जो आपका छ होता है ना, छ, छ जो है ख में परिवर्तित हो जाता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, याद करने का एक ट्रिक भी है ये। जैसे गधर्व, गधर्व मतलब आपका गधा, ग्राम गांव। अब देखिए इसमें थोड़े ट्रिक देख लीजिएगा, साथ ही साथ बता देता हूँ। जैसे आपका ऐसा जो ग्रह वाला जो वर्ड हो गया, ठीक है, ऐसा जो ये कार्य वाला रायफ वाला हो गया, ठीक है, ऐसा घृत वाला जो हो गया है ना, और आपके ये सब जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, आपके जनरली तत्सम शब्द होते हैं जो पुराने सब समय में यूज़ होते थे। ये देखिए गंधर्व है ना, ये सब तत्सम शब्द हैं और उसके परिवर्तित रूप हैं। ग्रंथि गांठ, ग्राहक ग्राहक, नासिका नाक, घृत घी, कार्य काज, पत्र पत्ता। त्र वाला भी जो होता है आपका अक्सर, अक्सर ना एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो। कूप, कूप होता है आपका कुआं, दंत दांत, दधी दही, योगी जोगी, निद्रा नींद, नृत्य नाच, नव नया, नग्न नंगा, पक्षी पंछी। देखिए यहाँ पे अब अच्छा यहाँ भी है यहाँ भी अच्छा है, अब बोलेंगे कि दोनों तसम होने चाहिए, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक हल्का सा सिम्टम है आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप आसानी से उस चीज़ को पहचानने में या वेरीफाई करने में आप उसकी हेल्प ले पा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका पृष्ठ यानी पीठ, प्रस्तर यानी आपका पत्थर, प्रहर पहर, पर्यांक ये हो जाएगा पलंग, ठीक है, बाहु यानी बाह, बिंदु बूंद, भिक्षा भीख, सर्प सांप, सौभाग्य सुहाग, रात्रि रात। वहीं पे आपका लक्ष्य लक्ष्य यानी लाख, वानर यानी बंदर, वार्ता यानी बात, शर्करा शक्कर, सत्य सच, स्नेह नेह, अंक अंकी, अष्ट आठ, अघोर
औघड़, कर्पूर कपूर, काष्ठ काठ, यहाँ पे जिह्वा जिह्वा यानी जीव, उज्ज्वल उजाला, पृष्ठ पीठ, स्वर्ण सोना। पृष्ठ में आपको अक्सर क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, पेज वहाँ पे दे दिया तो इसलिए। अट्टालिका ये कई बार पूछा गया शब्द है ना, अट्टालिका ये भी बहुत पूछा गया है। तो अट्टालिका यानी अटारी, घर में जो होता है। घोटक घोड़ा, चर्म चाम, चूर्ण चून, छिद्र छेद, छत छाता या दाता, है ना। अब देखते हैं आपका भा भा मतलब भाई, चंद्र मतलब चांद, अमूल्य मतलब अमोल, कुठार यानी कुल्हाड़ी, कर्म काम, दुर्बल यानी दुबला, धैर्य धीरज, रत्न रतन, भ्रमर भौरा, भगिनी बहन, मस्तक माथा, मयूर मोर, मुख मुंह, मक्षिका मक्षिका यानी मक्खी, सॉरी कहाँ गया, हाँ मक्खी, मित्र मीत, मृतिका मिट्टी, मिस्ट यानी मीठा, मृत्यु मौत, तपस्वी तापसी, स्तन थन, हस्त हाथ, काक कौवा, लज्जा लाज, वधु बहू, वाष्प भाप, विवाह व्याह, श्वसुर ससुर, सप्त सात, हस्ती हाथी, चंद्र चांद, ऊर्ण ऊन, कंपन कांपना, कज्जल काजल। वहीं पे आपका खजूर, खजूर हो गया आपका, खजूर है यहाँ पे। दुग्ध दूध, पंख पाख, ज्येष्ठ जेठ, लौह लोहा। तो इस तरीके से ये जो है आपके तत्सम तद्भव हो गए। चलिए देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उद्गम के आधार पे कौन सा शब्द भेद नहीं है, उद्गम के आधार पे, तत्सम ऋण तद्भव विदेशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उद्गम के आधार पे 5 प्रकार देखा है हमने, तत्सम तद्भव देशत विदेशत और संकर। तो ये ऋण और ये जो योग ऋण आपका यौगिक होता है ना, ये नहीं है आपका, है ना। तत्सम, तो इसका सही ऑप्शन होगा, नहीं है बोला है इसलिए। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो इसका मूल स्रोत कौन सा हो जाएगा आपका, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन ऋण शब्द है, ऋण शब्द किसको बोलते हैं हमने पढ़ा था, जिसको तोड़ने पे कोई सार्थक अर्थ ना निकले, गोबर, चूल्हा, नाक या माली। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका, नाक। निम्नलिखित में कौन ऋण शब्द है, तो सलाई, पेट, पंकज, उबटन। इनमें से कौन सा ऋण शब्द है बोला है, तो इनमें कौन सा ऋण शब्द है आपका, आपका ये देखिए यहाँ पे नहीं है होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो आपके क्या हैं ऋण शब्द है, जैसे सलाई पेट उपटन। लेकिन पंकज जो है आपका योग ऋण है ना। या यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे कौन सा योग ऋण शब्द है, ऐसा आएगा क्वेश्चन। 9वां का कौन सा हो जाएगा आपका, सी वारिद, है ना। यहाँ देखते हैं आपका कंधा, कंधा का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द, तो स्कंद, स्कंद, कक्षु या कंधु। इसमें से कौन सा हो सकता है आप बताइएगा, तो इसका होता है आपका बी स्कंद। केला, केला का तत्सम क्या हो जाएगा आपका, फल, ओलक, मेवा या कदली, तो कदली होगा। उलुक का तत्सम सॉरी तद्भव क्या है उलुक का, तो उलक उलक, रात्रिपथ या उल्लू, उल्लू होगा। काक का तद्भव क्या होगा, तो ये काक का हो जाएगा आपका काग, केका कागा या स्वर्ण सॉरी श्याम वर्ण। तो काक क्या होता है आपका, काग, काग यानी कौवा, है ना। कौवा भी ऑप्शन देगा तो तद्भव में ले सकते हैं उसको, है ना। कुंभकार का तद्भव क्या होगा, कुंभकार, कुम्हार, कुंभहर, ये तीसरा सी दिया है कुम्हार और चौथा कुम्हार। तो ऑप्शन सी सही इसका आंसर होगा।
इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज, काठ, गोड़, ऊंट या उल्लू। तो इनमें से कौन सा आपका देशज हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं तो इसका देशज हो जाएगा गोड़, है ना, गोड़। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? कहाँ से लिया गया है? तो ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये विदेशी शब्द है ना पुलिस, ठीक है। दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? दातौन, दातौन, दातून, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही इसका ऑप्शन हो सकता है इसमें का? ये जो है दातौन, ये वाला है ना, ये दातौन, ठीक है। दतौन, तौन लिखा है, ये अलग है थोड़ा सा। 18वां देखते हैं आपका, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो सांवला, सामले, समालू, संभल। तो इसमें से श्यामल कौन सा हो जाएगा आपका? सांवला। विष्ठा, विष्ठा का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव बोला है ना, विष, विष, बिट्ठी या बिट। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? बिट। 19 का डी, है ना। एक मिनट। योग शब्द का अर्थ है जिनमें कोई रूप परिवर्तन न हो, जिसका अर्थ निश्चित हो, जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञात न हो, जो सामान्य अर्थ को छोड़ के परंपरागत अर्थ बताए। तो ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा डी। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। तो ये सही ऑप्शन इसका ये होगा, सार्थक शब्द है ना, ध्वनि के मिलने से सार्थक शब्द बने या वर्ण बने, है ना, मतलब वर्णों के मिल से। 22वां, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ तीन ऑप्शन दिए हैं, रचना, उद्यम, अर्थ। तो ये सभी जो हैं आपके शब्दों के वर्गीकरण का आधार माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 23, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो लोहा, विस्फोट, जन्म या लवण, इनमें से कौन सा तद्भव है बोला है ना, तो क्या होगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा, ठीक है। लौह होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? वक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो मुंह। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो इनमें से कौन सा होगा आपका? सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें से? जो ये बहू है ना, वो होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? गोधूम मतलब गेहूं होता है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? गुलाम, गृह, एला या बादल। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा आपका? ये बादल, है ना। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? विषम संयोजन, चलो देखते हैं। देखो ये रस्सी तद्भव, सरकारी फारसी, लीची तुर्की, पुरोहित तत्सम। तो इसमें ऐसा मैच किया हुआ है, इसमें से कौन बेमेल है हमको उसको देखना है। तो इसमें से बेमेल कौन सा हो जाएगा आपका? ये रस्सी, ठीक है। ये क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी ध्येयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो प्रेरणात्मक शब्द से, परिमाणवाचकता से, मूलार्थ व्यंजकता से या इन सभी से। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा इन सभी से है इसका, है ना, अभिधेयार्थ का। सार्थक खंड वाले शब्द कहलाते हैं कौन से? जिनका सार्थक खंड हो सके, ऋण, योग ऋण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का कौन सा हो जाएगा आपका? सी, यौगिक। इनमें अव्यय कौन है? ठीक है, तो सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। तो इनमें से कौन सा अव्यय है आपका? धीरे धीरे।
पत्र अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या है? प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी या आयुष्मान? इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? श्रद्धेय, है ना। इनमें से बाकी जो है छोटे के लिए जनरली यूज होता है। 32 पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? प्रिय महोदय, आदरणीय, श्रीमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिय महोदय। सदा, सदा शब्द क्या है? सदा एक अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो सदा क्या है आपका? अव्यय है। निम्नांकित में से अव्यय कौन सा भेद नहीं है? तो ए आपका विचारादि बोधक, भाषा दिबोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? तो ये होगा आपका विचारादि बोधक। ठीक है, विचारादि बोधक। हल्दी का तत्सम है हल्दी, हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका या हर्दिका? तो इसमें से कौन इसका तत्सम हो जाएगा आपका? बी, हरिद्रा। 36 आपका बखान का तत्सम है वर्णन, उल्लेख, व्याख्यान या व्याख्याता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बखान का। यहाँ पे 36 का कौन सा हो जाएगा? सी, व्याख्यान। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, चक्षु, आँख, दधी, दही? तो इसमें से कौन सा अशुद्ध आपको दिख रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे चक्षु, आँख वाला, ठीक है, अशुद्ध है एक्चुअल में, वो बोला है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है गोमेय, घोड़ा, चोंच, ऊंट। इनमें से तद्भव नहीं है बोला है, तो ये गोमेय है। तद्भव नहीं है मतलब क्या है? तत्सम है, ऐसा पूछा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा? तो इसमें तद्भव है बोला है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भंवरा। बाकी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। गेहूं का तत्सम शब्द क्या है? अभी बताया था गोधूम। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, दूध, अतीन या आंसू? तो इसमें तत्सम नहीं है बोल रहा है ना, तो तत्सम कौन सा नहीं है इसमें का? डी, आंसू जो है तत्सम इसमें का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? सींग, विवाह, डंडा, छेद? इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है बोला है? तो ये छेद, सॉरी ये आपका ये वाला, एक मिनट, ये विवाह, ठीक है, तत्सम शब्द है बोला है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? ऊन, उछाल, उपास या उल्लास? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? उल्लास। अगेन फिर से तत्सम खोजना है हमको, तो आँख, अग्र, आग या आज? अग्र। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, आश्रम, प्रांगण, प्यास या उद्वेग? इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ये तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से हमको तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? निकृष्ट। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? प्रस्तर, ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? पाथर, पत्थर, पत्तर या फत्तर? फत्तर, ठीक है। तो 47वां का क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? बी, पत्थर। इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इला, इला, अला, अल्लाह? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इला। इला से बना है आपका इलायची। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी है ना।
तो साक्षी का क्या हो जाएगा आपका? साक्षी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा आपका? प्रिय। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से कौन सा तत्सम है आपका? क्षेत्र। बाकी तो तद्भव है ना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुल, लाख या भीतर। तो इसमें से कौन सा क्या पहचाना हमको? तत्सम कुकुल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अगेन 16, शोभन, सोता या सोना। तो इसमें से कौन सा आपका क्या हो जाएगा? शोभन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार। तो इसमें से क्या होगा आपका? कूची। तत्सम नहीं है बोला है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये देखो, ये भी तत्सम नहीं मतलब तद्भव है ना। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव खोजना है। वचन, तिक्त, चार या स्याल का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 4 तद्भव है क्योंकि वो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यवन, जीव, स्थान या निर्जर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ये जीव। जिह्वा से बनता है आपका जीव। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो 57 का आपका देखते हैं क्या हो जाएगा आपका? ए, आलस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पत्ता। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा गलत, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर होता है। यौगिक योगुण और आपका अरुण शब्द होता है। ये अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अरहर, अहीर, आषाढ़ या आखेट। तो इसका आखेट होता, अहेर का आखेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक या उपखान। तो इसमें से आपका उपखान जो है तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यवन, निर्झर, जीव या स्थान। तो इसमें का आपका ऑप्शन एकदम आसान है, जीव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो तत्सम होना चाहिए। धरती, दीपावली, नेवला या नाच। तो ये आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ये बी, दीपावली है ना। दिवाली बोलते हैं उसको तद्भव में। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण का दंड, वत्स का परख, कपाट का एकादश और राजपुत्र का सूकर। इसमें से कौन सा क्या है आपका? अशुद्ध होगा युग्म के रूप में। तो 64 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है? तृण मतलब 3 का, दंड मतलब एक डंडा हो गया। ठीक है, वैसे ही कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर। लेकिन वत्स और परख का जो है मेल नहीं हो रहा है, अशुद्ध भी है वो। एक्चुअल में अशुद्ध पूछा है ना, मेल को तो छोड़िए। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टंकशाला, टंकशाल, टकसाल या टकसाला। जहाँ पे आपका क्या है सिक्के बनते थे उसको बोलते हैं, तो टंकसाला होता है। 66 खेती की शब्द का तद्भव रूपांतरण है। कृषि का। गड़बड़, घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या संकर। इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा? देशज। ठीक है,
तद्भव एवं उनके तत्सम कौन कौन सा मिल गलत है? लौंग का लवंग, आंत का अंत, पुराण का पुराना या आयुष का आदेश। तो ये हो जाएगा आंत का अंत। लास किस मूल शब्द की भाषा है? अरबी, फारसी, तुर्की या संस्कृत। तो ये होगा आपका तुर्की भाषा का है लास। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक शब्द हैं छांटिए? दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। एक मिनट। तो यौगिक शब्द बोला है तो गोपाल, गौ को पालने वाला। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग काट सकते हैं। गोधन, गो पालक, गोपाल। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण जिसका अलग अर्थ निकलता हो। चक्र, प्राणी। ठीक है, विष्णु भगवान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है जो बाहर से आया हुआ है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ या नाव। तो ये बहुत आसान है आपका। कौन सा हो जाएगा आपका? रिक्शा। ठीक। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो ये आपका अरबी शब्द से आया हुआ था, है ना वकील। अब देखते हैं 74 से 79 इनमें से शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है बोला है। ठीक है, इसमें हमको क्या खोजना है? तत्सम, जो संस्कृत से जैसा का तैसा लिया गया है। तो 74 का हम लोग देखते हैं गात्र। वहीं पे आपको 75 में क्या हो जाएगा आपका? ये लोमस। 76 75 में हो गया ना। 76 देखते हैं धरनी, धरती, धैर्य या निवाह। तो ये हो जाएगा आपका धैर्य। तत्सम बोला है ना। 77 का मार्ग, याचक, ज्योति या कोयल। तो ये हो जाएगा आपका याचक। ठीक है। 78 का चैत, क्वार, महीना, फागुन। तो इसमें हो जाएगा 78 का, हाँ ये फागुन। 79 चंचू, गर्दन, मुखड़ा, कंगन। तो 79 का हो जाएगा आपका ये चंचू। अब इसमें क्या खोजना है हमको? देशज खोजना है। इतने में अपराध, उद्गम, भीड़ भाड़ या अवतार। तो इसमें देशज कौन सा हो जाएगा आपका? ये तो पहले का तो भीड़ भाड़ है ना। निगम, निमग्न संस्कृत शब्द नहीं होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक। अपराध भी विदेशी शब्द हो गया आपका। उद्यम और अवतार ये तत्सम से आ गया। ठीक है, इसलिए भीड़ भाड़ इसका सही ऑप्शन होगा। निमग्न, गड़बड़, निकृष्ट, आजन्म। देशज बोला है ना, देशज। तो देशज में इसका ये हो जाएगा गड़बड़। घर घर इत्यादि, उत्तम, निदर्शन। तो ये हो जाएगा आपका घर घर। अनुशीलन, अधिकार, अतिरिक्त, सरसर। ये हो जाएगा जो लोकल बोली से लिया गया है ना शब्द, और वो क्या हो गया आपके हिंदी में आ गया है। सरसर, घर घर, गड़बड़, ये ऐसा जो है शब्द जो है आपके भीड़ भाड़, उटपटांग, इधर उधर, ये सब है ना। देखिए 84 अभिप्राय, उटपटांग ये आ गया। ठीक है। निवारण, दुस्साहस, आक्रोश, गल्प। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? गल्प। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी संस्कृत से बाद में जो बना है। प्रकाश, उत्तम, अंकुश, झंझट। तो इनमें से कौन सा आपका तद्भव है? ये झंझट। 87 देखते हैं आपका अवस्था, भगवान, वक्ष, नीलाम। नीलाम हो जाएगा। दुरुस्त, दृष्टांत, महत्व, महत्व, अणु। तो ये हो जाएगा महत्व। पिता, खेल, मोर, उन्मूलन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मोर। उत्सर्ग, कष्ट, पगहा या स्वर्ण। इनमें से कौन सा आपका क्या है?
तद्भव है ना, तो तद्भव इनमें से कौन सा हो जाएगा, सी, पगहा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है, ये तो मिल जाएगा है ना, जलधर, डांडी, चक्रव्यूह, चषक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, बी, डांडी। 92 का हो जाएगा आपका उर्दू उत्कर्ष उत्सर्ग उत्पादन, तो ये उर्दू जो है विदेशज शब्द है। 93 का हो जाएगा आपका आराम, विदेशज शब्द है। आद्य आफत, ये आफत हो जाएगा। नीलाम, नक्षत्र, नीलाम हो जाएगा। चंदन, चश्मा, चंद्र, चषक, तो ये चश्मा हो जाएगा। संयम, समीर, समन या साधक, समन हो जाएगा है ना। यहाँ पे आपका तांडव, तंत्र, तीर्थ, तोप, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ये, सॉरी तंत्र नहीं, तोप है ना। अंतर्धान, अंक, औरत, अंकुश, औरत जो है आपका विदेशज शब्द है। इसके उत्तर हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप, है ना, पूरा दिया हुआ है इसका। ये कहीं पे बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार मैच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।